खुशी तिवारी नाम की एक लड़की जो अपने फ़ोन में रील देख रही थी। जैसे ही वो रीलों को स्क्रॉल कर रही थी तभी उसके सामने एक ऐसी रील आ जाती है जिस रील पर उसकी नज़र टिक जाती है। उस रील में होता है कि मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है सीहोर और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है रिमजा। दरअसल यहाँ पर एक कथा हो रही थी। कथा करने वाले जो होते हैं वे अनिरुद्ध चार्य जी होते हैं। अनिरुद्ध चार्य जब कथा कर रहे थे तभी उनके सामने एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति जो होता है वो अनिरुद्ध चार्य जिससे कहता है कि मेरे पास संपत्ति है, मैं एक सरकारी टीचर हूँ, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है। जब ये बात वो अनिरुद्ध चार्य जिससे कह रहा था तभी अनिरुद्ध चार्य जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हारी जो संपत्ति है, तुम एक टीचर हो, लड़की वाले वो क्यों नहीं देखते हैं, तुम्हारी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है। वो अगला व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि मेरी उम्र निकली जा रही है और मेरी उम्र भी जो है बहुत हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी तक मेरे साथ के लिए कोई लड़की नहीं मिली है। मुझे मेरे घर बसाने के लिए कोई भी लड़की ना ही तो मेरे पास खुद चल कर आई है और ना ही कोई रिश्ता आया है। जब ये सारी बातें अनिरुद्ध चार्य से कह रहा था तभी वो लड़की जो होती है उस रील को बार बार देख रही थी। जब बार बार देख रही थी तो लड़की जो होती है सोचने लगती है खुशी तिवारी कि क्यों ना मैं इस व्यक्ति से शादी कर लूँ, क्योंकि इस व्यक्ति के पास संपत्ति भी है, ये सरकारी टीचर भी है और देखने में इतना बुरा भी नहीं है और इतनी उम्र भी नहीं है। तभी खुशी तिवारी जो होती है वो मन बना लेती है और सोच लेती है कि मैं इससे ही शादी करूँगी और इसके ही साथ अपना घर बसाऊँगी। जैसे वो ये सब कुछ सोचती है, सोचने के बाद इस घटना में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन दोनों की शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार, आदाब, श्रीकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है जबलपुर और यहीं का एक थाना लगता है मंचूली थाना और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बाड़राव गांव। दरअसल यहाँ का रहने वाला इंद्र तिवारी की जो उम्र होती है वो 40-42 साल होती है। इंद्र तिवारी के दो भाई होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 3 भाई होते हैं। 2 भाई जो होते हैं उनकी शादी हो चुकी थी, वे आराम से रह रहे थे। इधर इसकी 2 बहनें भी होती हैं, लेकिन 2 बहनों का देहांत हो चुका था। अब इधर इंद्र तिवारी जो होते हैं इनके पास ज़मीन भी होती है और सरकारी टीचर भी होते हैं, लेकिन इन्हें शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं मिलती है। जहाँ तक सुना है ब्राह्मणों में जब शादी करते हैं तो वे बहुत कुछ देखते हैं, यानी कि वे बहुत कुछ देखने के बाद ही शादी करते हैं। इसी कारण तिवारी जो होते हैं वे उन्हें अपने संयोग मतलब कि अपने साथ रहने के लिए एक ऐसी लड़की नहीं मिल सकी थी जो उनके साथ रहे और जो उनके पुराणों के अनुसार हो। अब इंद्र तिवारी जो होते हैं वे कुछ दिन पहले ही अनिरुद्ध चार्य जी के पास जाते हैं। कुछ दिन पहले जाने के बाद अब ये सोच रहे थे कि मेरी शादी होगी या फिर नहीं होगी, या फिर मैं इस दुनिया को ऐसे ही छोड़कर चले जाऊंगा। समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तभी एक दिन एफबी पर इनके पास एक रिक्वेस्ट आती है। जब एफबी पर एक बार रिक्वेस्ट आती है उसमें कहा जाता है कि तुम इंद्र तिवारी हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं इंद्र तिवारी हूँ। तभी उससे जो सामने वाली लड़की होती है वो बताती है कि मैं खुशी तिवारी हूँ। खुशी तिवारी जो होती है वो कहती है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, यानी कि डायरेक्ट वो शादी के लिए बोल देती है। जब शादी के लिए बोल देती है तो इधर इंद्र तिवारी जो होते हैं वे सोच रहे थे कि एक लड़की मेरी एफबी पर आती है। एफबी पर आने के बाद वो रिक्वेस्ट भेजती है और हेलो भेजती है और गैल मुझसे शादी करने के लिए कह देती है। तो इंद्र तिवारी जो होते हैं उसके बारे में पूछते हैं। उसके बारे में पूछने के बाद वे भी मन बना लेते हैं कि हाँ मैं इससे शादी करूँगा। ये भी पंडित है, मैं भी पंडित हूँ, क्योंकि वो भी जो लड़की होती है वो बताती है कि मैं खुशी तिवारी बोल रही हूँ। अब ऐसे इंद्र तिवारी जो होते हैं अपने भाइयों से बात करते हैं। अपने भाइयों से कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मुझे शादी करने के लिए एक लड़की मिल भी गई है। उसके भाई जो होते हैं वे कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, तुम भी अपना घर बसा सकते हो, तुम्हारे जो संपत्ति है उसे कौन बरतेगा। यानी कि अनिरुद्ध चार्य जी की जो कथा होती है उसमें भी इंद्र तिवारी जो होते हैं वे एक बात कहते हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं एक सरकारी टीचर हूँ, ना ही उसे कोई बरतने वाला है, ना ही मेरी कोई औलाद है, ना ही मेरी कोई पत्नी है। यही बात उसके बड़े भाई जो होते हैं वही कहते हैं और कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं अगर तुम्हारी शादी हो जाती है। तो इंद्र तिवारी जो होते हैं वे बताते हैं कि ठीक है, मुझे शादी करने के लिए कहीं और जाना होगा, यानी कि उस लड़की के पास जाना होगा। तो इसके भाई जो होते हैं मना नहीं करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, संभल कर जाना। तब ये उस लड़की के लिए 1,20,000 के जेवरात बनवाता है और जो 13-14 हज़ार रुपये अपनी जेब में डालकर ले जाता है। वे अपने घर से इंद्र तिवारी जो होते हैं ये 2 जून सन 2025 को निकले थे, यानी कि 2 जून सन 2025 को जब घर से निकले थे तो इसके परिवार वाले इंतजार कर रहे थे कि वो कब आए कब ना आए। तभी 2 से 3 गुजर जाता है, 3 से 4 गुजर जाता है, 4 से 5, 5 से 6,
जब 6 जून आ जाती है और उसको कोई अता पता नहीं होता है, ना ही उसका कोई फ़ोन मिलता है इंद्र तिवारी का, तो घर वाले जो होते हैं परेशान हो जाते हैं। भाई जो होते हैं उन्हें चिंता सताने लगती है। 7 जून गुजर जाता है। 7 जून जब गुजर जाता है तो 8 जून को पुलिस स्टेशन जाते हैं, मंचुली थाना, और वहाँ पर जाने के बाद अपने भाई के बारे में सारी बातें बताते हैं और बताते हैं कि हमारा भाई शादी करने के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का एक कोतवाली लगती है, आटा कोतवाली, वहीं की रहने वाली एक लड़की होती है, उससे शादी करने के लिए गए हुए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे हैं। वे कह रहे थे कि हम कुछ दिन में ही लौट जाएंगे, यानी कि 1-2 दिन में ही लौट जाएंगे, लेकिन उन्हें गए हुए कई दिन बीत चुके हैं। जब पुलिस स्टेशन में ये सारी बातें कही जाती है तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद वे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो थाना होता है उसमें जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद वहाँ की पुलिस जो होती है वो कहती है कि हाँ, हमें ये तो नहीं पता कि वही है फिर कोई और है, लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी उम्र बता रही हैं, उसके हिसाब से हमारे पास एक डेड बॉडी है जो हमें 6 जून सन 2025 को बरामद हुई है। हम आपको उसका फ़ोटो भेज रहे हैं, आप देख लीजिए, वही है फिर कोई है। शिनाख्त करने के लिए आप एक बार परिवार को दिखा दीजिए। जब मंचुली थाने में वो फ़ोटो आती है, फ़ोटो आने के बाद उसके परिवार वालों को दिखाई जाती है, तो परिवार वाले जो होते हैं वे चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि यही हमारा भाई है, हमारे भाई के साथ ये सब कुछ किसने करा है, किसने नहीं करा है। तभी मंचुली थाने की जो पुलिस होती है वो जो कुशीनगर की थाने की पुलिस होती है उससे पूछताछ करती है और कहती है कि तुम्हें कहाँ मिला, कहाँ नहीं मिला, किस अवस्था में मिला। कुशीनगर की जो पुलिस होती है वो बताती है कि सरकौली एक गांव है, वहीं पर एक झाड़ियों में एक 6 जून सन 2025 को कुछ बच्चे और कुछ महिलाएं जो होते हैं बकरी चराने के लिए गए थे। जब बकरी चराने के लिए गए थे तभी महिला की जो बेटे होते हैं, यानी कि बच्चे होते हैं, उनसे कहती है कि झाड़ियों में से बकरी को निकाल लाओ, वे वहाँ पर भाग गई है। तभी वो बच्चा जो होता है जब झाड़ियों में बकरी को निकालने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ होता है। व्यक्ति जो होता है नीले कलर की पैंट पहन रखता है और चेक कलर की शर्ट पहने रखता है। तभी महिला जो होती है जब उसके पास जाती है तो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और चीख पुकार सुनकर ये बात हम तक आती है, और जब हम तक आती है तो हम इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और हम इसे फ़ोटो ले लेते हैं। और यहाँ पर फोरेंसिक जो टीम होती है वो सबूतों को जुटा ही रही थी। अब हमें पता चल रहा है कि ये व्यक्ति जो है बाड़राव का गांव का रहने वाला है। अब पुलिस वालों को ये सारी बातें तो पता लग चुकी थी, वो कहाँ का रहने वाला है, क्यों आया था, किस लिए आया था। पुलिस वाले जो होते हैं वे उस लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं जिस लड़की से वो शादी करने के लिए आया था, जिस लड़की से वो जीवन भर साथ निभाने के लिए आया था। पुलिस वाले जो होते हैं इंद्र कुमार तिवारी की जो कॉल डिटेल होती है वो निकालते हैं। वो निकालने के बाद उसमें से नंबर निकालते हैं, यानी कि एफबी पर वो लड़की जो होती है अपना नंबर दे देती है। नंबर निकालने के बाद जब उस नंबर के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि वो लड़की नंबर जो है खुशी तिवारी के नाम पर है ही नहीं है, खुशी तिवारी का नंबर है ही नहीं है, वो नंबर जो है साहिबा बानो का है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पर हमें खुशी तिवारी बताया जा रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ और बताया जा रहा है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसे ढूंढने में लग जाते हैं। जब ढूंढने में लग जाते हैं तो बड़ी मशक्क़त के बाद ये लड़की जो होती है मिल जाती है। मिल जाने के बाद जब इसके बारे में जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि लड़की जो है हिंदू है ही नहीं, ये लड़की जो है मुस्लिम है, और इस लड़की का नाम खुशी तिवारी नहीं है, इस लड़की का नाम साहिबा बानो है। जब पुलिस वालों को उसके बारे में सारी बातें पता चलती है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे बैठाते हैं। बैठाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने इंद्र कुमार तिवारी के साथ ये सब कुछ क्यों किया है। अब पुलिस वाले उससे सारी बातें पूछ रहे थे तभी वो लड़की जो होती है वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यानी कि हर क्रिमिनल यही बात कहता है पुलिस के सामने बैठकर। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर सख्ती से दबाव बनाते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर साहिबा बानो जो होती है वो टूट जाती है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था। वे सोचने पर मजबूर हो रही थी कि एक लड़की कैसे इतनी गिर सकती है। साहिबा बानो जो होती है बताती है कि मैं साहिबा बानो हूँ, मेरा नाम असली नाम यही है, और मैं खुशी तिवारी बनकर इंद्र कुमार तिवारी से बात करती हूँ। क्योंकि मैं एक दिन रील देख रही थी, जब रील देख रही थी तो अनिरुद्ध चार्य जी से कह रहे थे कि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास पैसे हैं, और जब मेरी शादी नहीं हो रही है तो संपत्ति को कौन बरतेगा, क्योंकि अभी तक ना ही मेरे बच्चे हैं ना ही मेरी शादी है। जब ये सारी बातें वे कह रहे थे तभी मेरी नज़र जो होती है उस रील पर टिक जाती है। जब टिक जाती है तो मैं इनके बारे में जानकारी निकालती हूँ, और जानकारी ये अपने आप अकेले नहीं निकालते हैं, 2 व्यक्ति और होते हैं इसके साथ। यानी कि दूसरा व्यक्ति जो होता है जिसका नाम कौशल होता है, उसका पति होता है जो संदीप बनकर इंद्र कुमार तिवारी से बात करता है, यानी कि लड़की का भाई बनकर बात करता है। अब ऐसे ही ये इधर जो ये होती है साहिबा बानो जो होती है,
ये खुशी तिवारी बनकर जब उससे बात कर रही थी तो उससे कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा सिर्फ एक भाई है और मेरे नए माँ बाप हैं, कोई नहीं है। जब इंद्र कुमार तिवारी के बारे में जानकर ये सारी बातें करती है, एफबी पर उससे रिक्वेस्ट भेजती है, उससे अपने बारे में बताती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ एक ऐसा रिश्ता चलाना चाहती हूँ जो रिश्ता हमारा लंबा चल सके और मैं आपके साथ शादी करके आपके घर आना चाहती हूँ। जब ये सारी बातें इंद्र कुमार तिवारी से कहती है तो इंद्र कुमार तिवारी जो होता है कहीं ना कहीं खुशी तिवारी का जो फ़ोटो होता है उसे देखकर पिघल जाता है और उस पर लट्टू हो जाता है और वो उसे पहली ही नज़र में पसंद कर लेता है, यानी कि पहली नज़र में उसे दिल दे बैठता है। अब इधर इंद्र कुमार तिवारी जो होता है उसके बारे में जानकारी लेता है और कहता है कि तुम शादी कैसे करोगी, हम दोनों शादी कर लेते हैं, तुम आ जाओ मेरे पास। लेकिन खुशी तिवारी जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, तुम मेरे पास आओ, क्योंकि तुम यहाँ पर आओ, यहाँ पर आने के बाद तुम मुझे यहाँ से शादी करके ले जाओ। यानी कि तुम्हें एक जोड़ा लेकर आना होगा, दुल्हन का जोड़ा लेकर आने के बाद तुम्हें कुछ जेवरात लेकर आने होंगे मेरे लिए और कुछ पैसे लेकर आने होंगे जिससे कि हमारा यहाँ खर्चा चल सके, जिससे कि यहाँ पर तुम आकर मेरा खर्चा उठा सको, क्योंकि मेरा खर्चा उठाने के लिए कोई नहीं है। इंद्र कुमार तिवारी जो होता है वो मान जाता है। मान जाने के बाद वो अपने भाइयों से कहकर 2 जून सन 2025 को 1,20,000 के गहने लेता है और 13-14 हज़ार रुपये अपनी जेब में डालता है और वो निकल जाता है खुशी तिवारी से शादी करने के लिए। खुशी तिवारी जो होती है उसका इंतज़ार कर रही थी। जब इंतज़ार कर रही थी तभी उसके साथ उसके 2 दोस्त होते हैं, यानी कि एक उसका भाई होता है जिस उसका पति भी होता है, जिससे वो इंद्र कुमार तिवारी से अपना भाई बनवा कर बात करती है। एक लड़का और होता है। ये 2 व्यक्ति होते हैं इसके साथ एक गाड़ी में बैठाते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद एक होटल में जाते हैं। अब होटल में जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं खुशी तिवारी और जो इंद्र कुमार तिवारी जो होते हैं दोनों शादी करते हैं। शादी कर लेने के बाद इंद्र कुमार तिवारी जो होता है वो बहुत खुश होता है, इतना खुश होता है कि वो सोच रहा था कि मेरी शादी हो गई है, अब मेरे भी बच्चे होंगे और मैं भी अपने घर जाकर कहूँगा कि मेरी शादी हो गई है, मेरे भाई मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे भाई बड़े खुश हो रहे होंगे। यहाँ पर ये सब लोग जो होते हैं मिलकर खाना खाते हैं, बड़ी खुशी से खाना खा रहे थे। इंद्र कुमार तिवारी जो होता है वो सोच रहा था कि आज तो मैं अपनी पत्नी के साथ रात गुजारूंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा। अब जैसे ही खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इंद्र कुमार तिवारी का जो सर होता है वो घूमने लगता है। जब घूमने लगता है तो बेहोश हो जाता है। दरअसल खुशी तिवारी जो होती है उसने उसमें नशे की दवाई मिला दी थी। नशे की दवाई मिलाने के बाद जो उसके गहने होते हैं वो तो उन्हें पहने ही रखे थे, जो उसकी जेब में पैसे होते हैं वे ले लेते हैं। ले लेने के बाद उसका फ़ोन भी ले लेते हैं। फ़ोन ले लेने के बाद अब खुशी तिवारी उसके जो साथ 2 लड़के होते हैं ये उसे गाड़ी में डालते हैं। इंद्र कुमार तिवारी को गाड़ी में डालने के बाद ये एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद यानी कि इसके शरीर पर, इसके गले पर एक ताबड़तोड़ करके हमला करने लगते हैं। इसके शरीर पर ताबड़तोड़ कुछ ऐसे हमला करते हैं कि इसके शरीर पर जो चाकू होता है इसके गले में वो फंस जाता है, यानी कि चाकू नहीं रह जाता है। अब इधर जब ये सारा इसे देख लेते हैं कि इंद्र कुमार तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब कहीं जाकर वे सरकोली जो एक गांव होता है उसकी झाड़ियाँ होती हैं उनमें फेंक कर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। ये तीनों जो होते हैं आपस में पैसे बांट लेते हैं, यानी कि गहने बांट लेते हैं और पैसे बांट लेते हैं। और कहा जा रहा है कि साहिबा बानो जो होती है ऐसे अलग अलग लड़कों से शादी कर रही थी। अलग अलग व्यक्ति से शादी करने के बाद उसने पता नहीं कितनी शादी कर रखी है। पुलिस जो है अभी जांच कर रही है और जांच का जो सिलसिला है वो यूँ ही जारी है। पुलिस जो है साहिबा बानो खुशी तिवारी को हिरासत में लेती है, उसे जेल भेज देती है और जो उसके दो साथी होते हैं उन्हें भी हिरासत में लेती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो होती है वो इंद्र कुमार तिवारी की होती है, जो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के पास चले जाते हैं जिनकी आंखों में इतने सारे सपने होते हैं, जो सोच रहे थे मेरी शादी हो जाएगी और मेरे भी अब बच्चे होंगे। उसके परिवार वाले जो होते हैं उसका घर इंतज़ार कर रहे थे। उसके भाई जो होते हैं वे उसकी राह देख रहे थे, लेकिन भाई को जब ये पता चलता है, भाई उसका जब फ़ोटो देखते हैं उसके गले में चाकू होता है तो भाई की रूह कांप जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई भी महिला ऐसा कर कैसे सकती है। यहाँ पर साहिबा बानो खुशी तिवारी जो होती है वो सोशल मीडिया से इंद्र कुमार तिवारी को टारगेट करती है। टारगेट करने के बाद वो सोचने लगती है कि इसके पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसों को मैं ऐसे ही हड़प लूँगी। इसलिए पहले ही फ़ोन पर कह देती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ गहने लेकर आने होंगे, कुछ पैसे लेकर आने होंगे, एक जोड़ा लेकर आना होगा। और इसीलिए ये से अपने घर बुलाती है, यानी कि अपने यहाँ इलाके में बुलाती है। अपने इलाके में बुलाने के बाद तब कहीं जाकर उसके साथ ये ऐसा करती है। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर खुशी तिवारी की गलती होती है, जिसने उसके बुलाया, उसे शादी का लालच दिया। शादी का लालच देने के बाद कुछ पैसों के लिए, थोड़े से लालच के लिए उसने इंद्र कुमार तिवारी की जान ले ली। या फिर इंद्र कुमार तिवारी की गलती होती है, जिसे वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था, जिसे उसके बारे में पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए थी, उसके गांव जाना चाहिए था। अगर उसने अपना गांव का नाम बताया था
सब जगह जानकारी लेने के बाद तब कहीं जाकर उसे शादी करनी चाहिए थी। लेकिन इंदु कुमार तिवारी जो होते हैं उसकी 42-45 साल उम्र हो चुकी थी, उनकी उम्र निकली जा रही थी, इसलिए वे सोच रहे थे कि कैसे न कैसे करके बस उनकी शादी हो जाए और शादी हो जाने के बाद वे अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से शुरू कर सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले ही उनका भी जीवन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।